हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आ गए आपके अभिषेक भैया। तो आज है हमारा डे 4। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के जो क्वेश्चंस आए थे स्टैंडर्ड के पेपर में। ठीक है, तो आज मैं वो 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो स्टैंडर्ड में आए थे वो इस साल भी स्टैंडर्ड में आएंगे, जब वो क्या पता बेसिक में आ जाए। तो बेसिक स्टैंडर्ड आपको दोनों ही करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 30 मिनट्स तुम्हारे में वेस्ट नहीं होने दूंगा, तो वीडियो पे बने रहना। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तुम्हारा। एक्सप्रेस द इक्वेशन x minus 2 upon x minus 3 plus x minus 4 upon x minus 5 is equal to 10 upon 3। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, कुछ नहीं करना है। x minus 2 upon x minus 3 plus x minus 4 upon x minus 5 is equal to 10 upon 3। ठीक है, अब बच्चों का एलसीएम लेना तो आता ही है। ठीक है, जब जिन बच्चों का एलसीएम लेना नहीं आता वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो एलसीएम ले लो, x minus 5 x minus 3 x minus 5। ठीक है, तो इधर आ गया x minus 2 x minus 5 प्लस x minus 4 x minus 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, जा क्रॉस कर लो, जा एलसीएम ले लो, तुम्हारी चॉइस। ठीक है, उसके बाद क्या गया, x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, बोलो, माइनस 2x प्लस 10। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 3। ठीक है, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। ठीक है बच्चों, अब एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 7x, और माइनस 3x माइनस 4x ये भी माइनस 7x, माइनस 7x माइनस 7x माइनस 14x। ठीक है बच्चों, और 10 और 12 कितना हुआ, 22। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 7x और माइनस 7x माइनस 14x, और 10 और 12 22 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। और नीचे क्या आ गया, नीचे भाई तुम्हारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया प्लस 15। अब क्रॉस कर लो। ठीक है, जहां 2 पहले कॉमन ले लो, जहां पहले मल्टीप्लाई कर लो तुम। ठीक है, 3 इधर आ गया, 3 टू द 6x स्क्वायर। जहां कुछ बच्चे पहले कॉमन ले लेते हैं 2 से, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 2 बाहर आ जाएगा, तो वो 2 नीचे चला जाएगा। जैसे करना है कर लो, जहां सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में 2 से डिवाइड कर लेना। 3 टू द 6x स्क्वायर 14 3 द 42x 22 3 द 66, और इधर किया तो कितना आ गया, 10x स्क्वायर माइनस 80x और 10 50 द 150। ठीक है, 3 टू द 6x स्क्वायर 3 इंटू 14 42x 22 इंटू 3 66, और इधर मल्टीप्लाई किया तो आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 6x स्क्वायर आ गया, ये प्लस का 10x स्क्वायर इधर आके किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, माइनस का 42x और माइनस का 80x इधर आके किसका हो गया, प्लस का। डायरेक्ट भी कर सकता था पर फिर तुम्हें समझ नहीं आना था, प्लस 66 माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 6x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर निकाला तो माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 42x प्लस 80x कितना आया, प्लस 38x, और 66 में से 150 निकाला तो कितना आया, जल्दी बोलो, माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, 2 से सबको डिवाइड कर लेते हैं, जब 2 कॉमन लेके फिर 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे करने कर लो, तो डिवाइड किया तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या बने, 84, किसका, प्लस का। मल्टीप्लाई करके क्या बने, 84, मल्टीप्लाई करके बने 84, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस करके 19 बने। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 84 बने और प्लस माइनस करके 19 बने। ठीक है, तो क्या नंबर्स है, 12 और 7। देखो 12 प्लस 7 करोगे
तो 19 बनेगा, और 12 इंटू 7 करोगे तो 84 करेगा आएगा। ठीक है, तो कर लोगे, बता दिया तुम्हें, आगे कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यूज इट टू प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, तो तुम्हें पता है पहले बीपीटी होती क्या, ध्यान से देखो, ए बी सी, ये लाइन है डीई, अगर मैं बोलूँ ये इसके पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के, तो एडी अपॉन डीबी किसके बराबर हो जाएगा, एई अपॉन ईसी। ठीक है, बस यही अप्लाई करना और कुछ नहीं। ठीक है, तो गिवन आ गया, गिवन क्या आ गया, गिवन आ गया कि एल पैरेलल है एम, एल जो है वो पैरेलल किसके है, एम के, पैरेलल है एन के, एल पैरेलल है एम के और पैरेलल है एन के। ठीक है, मतलब तीनों पैरेलल है आपस में, तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आ गया ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ। ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें ट्राइंगल तो बना ही नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया सी डी को, और इसने बी ई को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, जी पे। अब देखो कुछ नहीं करना, मैं बोलूंगा बी जी पैरेलल है सी एफ के। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी जी अपॉन जी सी, फिर मैं ये वाली ट्राइंगल लूंगा डी सी एफ, ध्यान से देखो, तो डी जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, तो डी जी अपॉन जी सी दोनों में कॉमन है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ। बस हल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइन किया किसको, ज्वाइन किया किसको, किया ज्वाइन सी डी को, और उसने बीई को कहां पे इंटरसेक्ट किया, बीई को इंटरसेक्ट किया जी पे, ये लिख लेना प्रूफ। ले लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, बीजी जो है वो पैरेलल किसके है, बीजी जो है पैरेलल है सी एफ के, तो ए बी अपॉन बी सी अप्लाई की क्या, बीपीटी थ्योरम, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी जी अपॉन सी जी या जी सी, एक ही चीज है। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। आल्सो अब कौन सी ट्राइंगल ली, डी सी एफ, डी सी एफ ली, उसमें क्या है, जीई जो है वो पैरेलल है किसके, सी एफ के, जीई जो है वो पैरेलल किसके है, सी एफ के। ठीक है, तो इसका भी आ गया डी जी अपॉन जी सी, डी जी अपॉन जी सी, डी जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, ये सेकंड आ गया। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे, ध्यान से देखो, तो डी जी अपॉन जी सी इधर भी है, डी जी अपॉन जी सी इधर भी है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी डी ई अपॉन ई एफ के बराबर है। बस ए बी अपॉन बी सी फ्रॉम 1 एंड 2 किया, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, आंसर आ गया, हल का क्वेश्चन था, डी ई अपॉन ई एफ। ठीक है, आ गया रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ cot थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p एंड cot थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू q, प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ p क्यू। ठीक है, तो ये पिछले साल का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के पेपर में आया था। ऐसा ही तुम्हारा आर डी शर्मा में भी क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस sin थीटा m के बराबर है, तो यहाँ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ mn के बराबर करना है। ठीक है, अब इस वाले में चेंज है, चेंज क्या है, सिर्फ टर्म चेंज है, बाकी तो वैसे ही है क्वेश्चन। देखो कहीं कहीं क्वेश्चन क्या है, वहां लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालते हैं, राइट हैंड साइड अलग निकालते हैं, तो फिर बोलते हैं दोनों का आंसर बराबर है, पर मैं बोलता हूं लेफ्ट हैंड साइड लेके हम सीधा राइट हैंड साइड 4 स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू ले आएंगे। तो कैसे लाएंगे, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, अब p की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, p क्या है, cot थीटा प्लस cos थीटा, ये p की वैल्यू डाली है मैंने, p की वैल्यू cot थीटा प्लस cos थीटा, प्लस q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है, cot थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये p प्लस q की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही p माइनस q, p क्या है, cot थीटा प्लस cos थीटा, और q की वैल्यू क्या है, cot थीटा माइनस cos थीटा, और इधर माइनस लगे, माइनस क्यू है तो माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का cot थीटा हो जाएगा और प्लस का cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का cot थीटा प्लस cos थीटा, तो माइनस का cot थीटा हो जाएगा और प्लस का cos थीटा। समझ आया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस क्यू था तो माइनस cot थीटा प्लस
कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इससे करने से क्या हुआ, कॉस से कॉस कट गया और इधर कॉट से कॉट कट गया, बस हो गया। अब कॉट थीटा कितना आ गया, 2 कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा, और दूसरा क्या आया 2 कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो 2 कॉट थीटा 2 कॉस थीटा क्या हो गया 4 कॉट थीटा कॉस थीटा। अच्छा एक चीज याद रखना, तुम्हें रिजल्ट कॉट थीटा ही है ना, तो रिजल्ट कॉट थीटा और कॉस थीटा में लाना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर नहीं है, मैं जानबूझ के इधर स्क्वायर लगाऊंगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब रिजल्ट कॉट में तो आ गया। ठीक है, अब आगे कैसे करें, बस 2 स्टेप्स और हैं। ठीक है बच्चों, इजी लग रहा है, 4 आ गया 4, एक स्टेप इधर कर लेते हैं, 4 का 4 आ गया। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे ही लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट को मैंने एक को चेंज किया, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो वहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बस 4 का 4 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा को 1 से किया तो कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, देखो कॉट स्क्वायर थीटा को जब हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कॉट को क्या लिखते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा इधर भी है, तो ये भाई साहब कट गया, तो आ गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस आ गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, और ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं करना, 4 का 4 आ गया, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखो, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर था, पी के, और कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर था, क्यू के, बस पी के, रिजल्ट आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ पी के। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किया मैंने बस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर था, ऐसे बनना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर तुमने लगाना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो लंबा जाना था, मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले ही रिड्यूस कर लिया, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। पर जब तुम इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तुम सीधा रिजल्ट लिख लोगे, तुम कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा जैसे ऐड किया तो कॉस कॉस कट गया तो सीधा आ जाएगा 2 कॉट, फिर ये स्टेप चाहे नहीं करना होगा, नहीं करना, तो 2 कॉस थीटा, 4 का 4 आ गया, कॉट थीटा कॉस थीटा 4, मेरे को स्क्वायर रूट चाहिए था, मैंने लगाया अंदर स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा एक को चेंज करना था, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कुछ नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा को 1 से किया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना था, तो कॉट स्क्वायर थीटा को जब साइन स्क्वायर से किया मल्टीप्लाई दिखाया तुम्हें, कॉट स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉट को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस था, माइनस का माइनस आ गया, और जब इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ठीक है, तो मैंने सारी एक स्लाइड ही बना ली है पूरी, जिसमें तुम्हारे 6 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये ध्यान से, ये इफ 4 के इक्वल, ये वाला मैं तुम्हें करवा देता हूँ। ठीक है, 24 भी करा देता हूँ, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल, अल्फा 4 बीटा क्यूब अल्फा क्यूब बीटा 4, और ये 4 इक्वल पार्ट्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 644 एंड 462, इसको भी कर लेना, और ये वो ही लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट, करेक्ट आंसर का ये है और नॉट उसका ये है, तो निकाल लेना वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद ये तो तुम्हारा सर्कल का ही क्वेश्चन है, प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, तो ये तो एनसीईआरटी का, ये सर्कल का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4th 5th आई गेस। ठीक है, तो अभी हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे, पर ये भी घर पे कर लेना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 4k is equal to tan square 60 minus 2 sec square 30 minus 2 tan square 30। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 4 का 4 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो, अब देखो सीधा अप्लाई करूंगा मैं, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और माइनस 2 कोसेक 30 साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये कोसेक 30 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर भी 2 था तो अंदर 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 tan 30, tan 30 क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर किया तो 3 माइनस 2 टू द 4 4 टू द 8। ठीक है, माइनस
ध्यान से देखो, समझ आ रहा है? tan 60 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2 कोसेक 30, sin 30 कितना होता है? 1/2, तो कोसेक 30 के 1/2 का उल्टा हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8 हो गया, माइनस 2 tan 30 और 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आ गया -2, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का -2 1/3, ठीक है। 3 में से 8 -5 -2/3, ये आ गया, एलसीएम लिया तो 3 आ गया, -15 -2, तो रिजल्ट आ गया -17/3। ठीक है बच्चों, इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of y is equal to y square minus 5y plus 3, then find the value of alpha 4 beta cube plus alpha cube beta 4। जो मैंने डे 1 डे 2 डे 3 में ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, वहां 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाले क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो ये उसके रिलेटेड ही है, पर ये क्यूब है, तो कैसे करेंगे? इजी है, हलवा क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको भी जल्दी से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि तुम्हारी 30 मिनट्स तक ही तुम्हें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, 30 मिनट्स में सारे क्वेश्चन हो जाए हमारे, ठीक है। तो क्या करना है, देखो ध्यान से, p ऑफ y कितना है? y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो आपको निकालना है अल्फा 4 बीटा क्यूब, अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। अब ध्यान से देखो, अल्फा 4 अल्फा क्यूब, मतलब दोनों में कॉमन क्या? अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, इधर बीटा 4 है तो बीटा क्यूब, ठीक है। अंदर क्या बचा? कॉमन लिया, इधर बचा अल्फा और इधर बचा बीटा। देखो मल्टीप्लाई करके अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को अल्फा से किया तो अल्फा 4 बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को बीटा से किया तो अल्फा क्यूब बीटा 4, ठीक है। अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल क्यूब, और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो ये प्रोडक्ट, ये सब हो गया। अब क्या है, देखो प्रोडक्ट क्या है? 3/1 मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, और अल्फा प्लस बीटा क्या है? -5, सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? -b/a, इधर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है? जल्दी बोलो। 27, तो इंटू 5, तो 27 इंटू 5 कितना हो गया? 135, रिजल्ट आ गया। कैसा लगा? इजी। इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन है बड़े, जैसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, फिर ऐसे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको लिखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो इधर सम डालना, इधर प्रोडक्ट डालना, उसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं वहां पे, वो एक स्क्वायर वाला है, वो ऐसे क्यूब वाला हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स क्या है? a -2 2 एंड b 2 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है, ठीक है, हलवा क्वेश्चन है, ध्यान से। ये सारे सीबीएसई के पिछले साल के क्वेश्चन है, ये ए बी, ठीक है। ए पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, -2 2, ठीक है, और ये 2 8 है, तो 4 इक्वल पार्ट्स है और 4 हिस्से। पहले इसका क्या आया? ये मिड पॉइंट, ठीक है, इसको मान लिया सी। पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है पता तुम्हें? x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, बस वो अप्लाई करो। पहले x वाले लेने हैं, सी पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना, -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 कितना हुआ? 0, 0 अपॉन 2, 0 का 0 आ गया। 2 प्लस 8, अब y वाले लेने हैं, y1 प्लस y2, ये पहले याद रखना, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, x2 y2, पहले x आता है फिर y आता है, तो -2 प्लस 2, 0 अपॉन 2 0, 2 प्लस 8 10, 10 अपॉन 2 5। अब ये आ गया। अब इसका मिड पॉइंट निकालना है, इसको ई पॉइंट मान लो। अब ये कैसे निकलेगा? -2 प्लस 0, -2 अपॉन 2 किया तो ये क्या निकला? -1, 2 प्लस 5 7 और अपॉन 2 आता है, -1 7, -1 का 7/2, 7/2, तो इसका निकालो, इसको f मान लो, ठीक है। तो इसका क्या है? 0 प्लस 2 2, 2 अपॉन 2 कितना हो गया? 1, 0 प्लस 2 2, 2 अपॉन 2 कितना हो गया? 1, 5 प्लस 8 13 और अपॉन 2, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा, इसमें एक पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है, वो भी मैंने डाला डे 2 वाली में, पता नहीं डे 3, वो भी देख लेना। एक वो इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है इसमें, ऐसे पी ए पी बी, ठीक है, ऐसे बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस, तो पी ए निकालना, पी बी निकालना, तो वहां से स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके निकाल लेना, ठीक है।
उसके बाद एक सर्कल वाला होगा, उसमें भी मिड पॉइंट लगेगा, एक एरिया ऑफ रोम्बस होगा 1/2 डायगोनल्स का मल्टीप्लाई d1 इंटू d2। ये सारे क्वेश्चन कर लेना। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, इजी है टफ है? अब नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्कल का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल और BCD एक टेंजेंट है जो कहां पे टच कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C। आपको प्रूव करना है BAC प्लस ACD 90 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करना है, पहले ध्यान से, पहले तो दो चीजों का ध्यान रखना है, BCD एक टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएगा सेंटर से 90 डिग्री। दूसरी चीज, जितना OA है उतना OC है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो ये आइसोलेस ट्रायंगल बन जाएगी। मैं बोलूंगा जितना ये उतना ये, तो इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल भी बराबर, इसका मतलब जितना एंगल ये उतना एंगल ये, बस। तो तुमने बोला ये 90 डिग्री है, इसका और इसका सम कितना होता है, देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री है, OCA प्लस ACD 90 डिग्री। तो तुम बोलोगे OAC जो था हमारा, उसका दूसरा नाम क्या है, BAC। इधर से स्टार्ट करो या इधर से स्टार्ट करो, चलो कोई नहीं, करते हैं फिर तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। ये BCD है, ठीक है। ध्यान से देखो, कुछ नहीं लिखना है, पहले लिखना है OA OC के बराबर है बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद OA के अपोजिट एंगल कौन सा है, OCA, ठीक है। एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, रीजन दे देना। और OC के अपोजिट क्या है, OAC, एंगल OAC, ठीक है। बस अब तुम्हें पता है, अच्छा एक चीज, OAC लिखो, OAC लिखो या BAC लिखो, एक ही चीज है, पर हमें BAC से मतलब है, रिजल्ट में ये चाहिए। तो OAC की जगह तुम लिख लो एंगल OAC जो है, इधर ही लिख लेते हैं OCA, OAC की जगह हमने लिख लिया BAC, ठीक है, BAC यही चाहिए। अब देखो बस हो गया क्वेश्चन, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। और तुम्हें पता है इसका सम कितना होता है, ये 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाता है। OCD कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो बस हो गया, OCA एंगल OCA, ये एंगल OCA प्लस ACD कितना आया तुम्हारा, OCA प्लस एंगल ACD कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, OCA किसके बराबर है, BAC के, BAC के प्लस एंगल ACD 90 डिग्री, हो गया, रिजल्ट आ गया हमारा। कैसा लगा, कुछ नहीं किया, मैंने बोला OA OC के बराबर है, इसका वजह इसका अपोजिट एंगल बराबर है। OAC के बजाय मैंने लिख लिया BAC, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है और अगर इधर से देखे तब भी एंगल वही आ रहा है उसमें, तो मेरे को BAC से मतलब था, तो मैंने OAC की जगह क्या लिख लिया, BAC। जैसे OCA था वो तो वैसे ही रहा इधर भी, ठीक है। फिर मैंने बोला OCA प्लस ACD, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, तो ये 90 आ गया। पर मैंने बोला OCA किसके बराबर था, BAC के, एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, जितना ये एंगल उतना ये, तो बस हो गया बराबर। तो मैंने OCA की जगह लिख दिया BAC प्लस ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसा लगा, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बड़ा सही क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। क्या है, a vessel is in the form of inverted cone, its height is 8 cm and the radius of its top which is open is 5 cm, it is filled with water। हिंदी में समझाता हूँ क्या क्वेश्चन है। कहानी ये है इस क्वेश्चन में, ये आ गए तुम्हारे लेड शॉट्स, ठीक है। ये हमने बोलना है इस क्वेश्चन में कि आपको बताना है इसमें हम कितना लेड शॉट डालें कि 1/4 इसका पानी बाहर निकले और कि इसको ब्रिम ब्रिम मतलब टॉप तक, मतलब पूरा फ्लो हो जाए, बाहर को पानी आ जाए। पर 1/4 ऑफ द वाटर, ध्यान से समझना, और वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट, कितने लेड शॉट डालने पड़ेगी वाटर जो है 1/4 पानी बाहर आ जाए, ठीक है, ये निकालना है। अब देखो सिंपल है, पहले आपको स्फीयर का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। इस क्या निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। पहले जब स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लोगे, एक स्फीयर का निकालना है, एक स्फीयर का, हमें पता नहीं है कितने लेड शॉट डाले, कितने स्फीयर उसके अंदर जो लेड शॉट है वो स्फीयर की फॉर्म में, कितने लेड शॉट डाले कि 1/4 वाटर बाहर आए, किस में से, कोन में से, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, ध्यान से समझना, रट्टा नहीं मारना। हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, ठीक है। उसका फार्मूला है 1/3 πr², ठीक है। उसके बाद और उसके में से कितना पानी बाहर जाना चाहिए, 1/4, मतलब 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन में से कितना पानी बाहर जाए 1/4, और हमें उसमें से कितने लेड शॉट उसमें डालने पड़े, ठीक है। तो हम एक लेड शॉट का निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे, एक लेड शॉट से, 1 लेड शॉट से डिवाइड कर देंगे। और लेड शॉट है किस फॉर्म में, 1 लेड शॉट से, मतलब स्फीयर की फॉर्म में, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, बस आपको पता चल जाएगा कि कितने लेड शॉट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों।
सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस सुनने में है कि क्या है क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ फोन निकालो, ठीक है। 1/4 पाई की वैल्यू डालना, पाई पाई कट हो जाता है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो। और जब इक्वेट करें, इधर भी पाई हो इधर भी पाई हो, तो उधर भी इक्वेट हो करके भी पाई पाई कट जाता है। तो मतलब इनको सिंप्लीफाई करते रहना पेपर में, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। अब देखो सिंपल है, 1/4 आ गया। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस इसे पाई से पाई तो इधर ही कट हो जाएगा। बाकी करते हैं आगे, देखो ध्यान से। 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई को पाई रखेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर इसका, पहले कोन का, कोन की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कर लिया, 5 का स्क्वायर। और हाइट कितनी है, ध्यान से देखो, हाइट आ गई तुम्हारी 8, ठीक है, अपॉन लेट शॉर्ट 4/3, ठीक है। पाई का पाई रहने दो, और 1/4, और ये आया 1/4 पानी बाहर कितना निकलेगा, और ये आया वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब कितना है 0.5 का क्यूब, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब सिंपल करो, 4 1 दा 4 2 दा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 2 दा 50। देखो ध्यान से, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 दा 50, 50 अपॉन 3। इसका आ गया 50/3। अब इसका देखो ध्यान से, इसका क्या है, इसकी कैलकुलेशन मैं तुम्हें साइड पे करके दे देता हूँ। 4 इंटू 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब मतलब ऐसे होगा 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, ऐसे 5 का क्यूब कितना हुआ 125। ये आ गया 1000। कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाने हैं, 3 डिजिट, तो ये आ गया 0.125, 0.125 आ गया। अब 0.125 को 4 से किया तो कितना आएगा, 0.125 को 4 से किया तो आएगा 0.5। अब वो कैसे आएगा, ध्यान से देखो, 0.125 को 4 से किया, 4 5 दा 20, 4 2 दा 8 10, 4 1 दा 4 और कैरी, तो ये आ गया तुम्हारा 0.5। कितना आ गया 0.5। अब आया क्या तुम्हारा 0.5 अपॉन नीचे 3, 3 से 3 कट गया, अब बचा गया 50 अपॉन 0.5, ठीक है। अब फिर पॉइंट आ गया, अब कैसे आएगा, ध्यान से देखो, 50 का 50, चलो अगर थोड़ा और चाहिए तो फिर और डिटेल में कर देता हूँ। 5/10 मतलब इसका पॉइंट रिमूव किया, वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो कितना आया 500/5, तो ये कितना आ गया 100, ठीक है। तो कितनी लेड शॉट्स है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितना आया, हमें यही निकालना था, नंबर ऑफ लेड शॉट्स। नंबर ऑफ लेड शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन, तो वो क्या था कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन, और डिवाइड करना था वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। ये लिख लो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम 1 लेड शॉट का, ठीक है। तो एट लास्ट इधर क्या है, अगर थोड़ा और बच्चों को थोड़ा बड़ा डिटेल में थोड़ा लिखना होगा ऐसे, तो ऐसे लिख लेना फिर कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ हम लेड शॉट्स निकाल रहे थे, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, ठीक है। ये थोड़ा लिख लेना, ठीक है। पर मेरे को लगा उधर लिखा था तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ गई 100, ठीक है, इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब क्या है आपका, 3 unbiased coins are tossed simultaneously, find the probability of getting exactly 2 tails, at least 1 head, at most 2 heads, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्या करना है, देखो सैंपल स्पेस बनानी है, ठीक है। सैंपल स्पेस कैसे, ये जिन बच्चों को नहीं बनानी आती वो देख लो कैसे बनती है, हेड टेल ऐसे, इस हेड को आगे फेंका, हेड टेल, फिर इधर फेंका, हेड टेल, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या आई, सैंपल स्पेस बनी इसकी, देखो एच 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 टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी। ध्यान से देख लो क्या किया, एच 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 टी एच, ठीक है, एच टी एच और एच टी टी, एच टी एच, ठीक है, एच टी एच, ठीक है। अब जहां जहां पहला पहला हेड 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 है वहां टी टी कर दो, टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी, बस, ठीक है। अब निकालो पहला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकाली एग्जैक्टली 2 टेल्स की, ठीक है। अब 2 टेल्स देखो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, 2 टेल्स, एक तो इधर आ रहा है 2 टेल्स, ठीक है, एक 2 टेल्स, सिर्फ 2 टेल्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ना उससे कम, एग्जैक्टली बोला है। तो 3 जगह, तो 3 अपॉन टोटल
8 है। दूसरा एटलीस्ट वन हेड, क्या है, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। इसको थोड़ा मैं चलो क्लियर करके देख देता हूँ। ये एच टी एच है तुम्हारा, मत कंफ्यूज हो जाना, एच टी एच, ठीक है। अब बी पार्ट क्या है, एटलीस्ट वन हेड, एक या एक से ज्यादा। अब एक या एक से ज्यादा है तो ये तो है एक या एक से ज्यादा, ये भी एक से एक से ज्यादा, ये भी एक से एक से ज्यादा, ये भी है एक या एक से ज्यादा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक है या एक से ज्यादा, बस ये नहीं है, इसको छोड़ के बाकी सारे हैं। तो 7/8, ठीक है। उसके बाद जो सी है, सी पार्ट क्या है तुम्हारा, एट मोस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स, एक भी होगा तब भी चलेगा और जो नहीं भी होगा वो भी चलेगा। अब उसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, उसका आंसर भी सेम होएगा। देखो एट मोस्ट 2 हेड्स मतलब 2 हेड्स हो, एक हेड हो और जिसमें हेड नहीं भी होगा वो भी काउंट होएगा। अब 2 हेड्स, ये तो 2 से ज्यादा है, 2 नहीं, जहाँ 2 से कम, एक ये इसमें एक है वो भी चलेगा, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी 2 है, ठीक है। बस 2 या 2 से कम, 2 से ज्यादा नहीं, और जो नहीं भी है वो भी काउंट होएगा। तो 7/8 यहाँ रखना। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, अगर बोला है एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, इसमें बोला था एटलीस्ट वन हेड और एटमोस्ट 2 हेड्स, एक या एक से ज्यादा, एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स मतलब 2 से कम भी, ठीक है। तो जब एटलीस्ट वन हेड होएगा, एक या एक से ज्यादा, उसमें टेल नहीं आएगा, और जब एटमोस्ट 2 हेड्स होएगा तो उसमें 3 हेड्स नहीं आएंगे। बस इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और उस लास्ट क्वेश्चन से पहले तुम्हें एक क्वेश्चन बताना है मैंने, ध्यान से देखो। एक ट्रिग्नोमेट्री का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, प्रूव दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेना, ऐसे मैंने डाले हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा वाला, उसके बाद वो वाला if 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा, समझ आया। और ये आज हमने कर लिया कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ mn वाला, ठीक है। ये कर लेना। अगर जिन बच्चों को नहीं आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा इसकी वीडियो, शॉर्ट डाल दूंगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है लीनियर क्वेश्चन का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ये। क्या है, विजय ने इन्वेस्ट किया सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 स्कीम्स ए एंड बी विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है। कहानी बाद में पहले साथ साथ पढ़ते हुए जाते हैं और साथ साथ करते हुए जाते हैं। विजय ने इन्वेस्ट किया कहाँ पे, हमें नहीं पता कितना इन्वेस्ट किया, 2 स्कीमें ए और बी, पर उसको इंटरेस्ट मिला 8%, और बी में जब किया तो उसको मिला 9%। फिर उसको रिसीव्ड किया उसने 1860 एट द टोटल इंटरेस्ट। अब बोलता है हाउ एवर, जब उसने इंटरचेंज किया, मतलब अब ए में 9% हो गया, बी में 8% हो गया, जब 2 स्कीम्स थी उसमें उसने रिसीव्ड किया 20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट, मतलब पहले 1860 था, अब जब इंटरचेंज करेंगे तो 1880 हो जाएगा। तो हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, ठीक है। तो कुछ नहीं है, लेट किया विजय ने, लेट विजय इन्वेस्ट, विजय की जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, ₹x थी, हमें नहीं पता क्या है वो, और कितने पे थी, पहली वाली थी 8% पे, ठीक है, और दूसरी वाली भी जो थी सेम ही है, ठीक है, वो कितनी है, ₹y एट कितने परसेंट पे है वो, 9% पे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, फर्स्ट कंडीशन तुम्हारी क्या है, x इंटू 8%, ठीक है, प्लस y इंटू 9%, कितना आया 1860, ठीक है। इसको लिखा 8x, परसेंट हटा दिया 100, इसका आ गया तुम्हारा क्या, x इंटू 8% प्लस y इंटू 9%, तो ये आ गया तुम्हारा 9y अपॉन परसेंट हटा के 100, तो 1860, ठीक है। अब 8x प्लस 9y, अब एलसीएम क्या था, 100 था, तो वो उधर जाके किसका हो जाएगा 1860, और ये साथ में 2 0 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186000, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है बच्चों। अब देखो उसने बोला था फिर इंटरचेंज करना है, मतलब 8% अब उधर चला जाएगा और 9% इधर आ जाएगा, तो अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, इधर आ जाएगा 9x, इंटरचेंज किया ना, अब 9% x वाली जगह आ जाएगा और 8% y वाली जगह चले जाएगा, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू, उसने पहले बोला था 1860 है, पर उसको क्या कितना प्रॉफिट हुआ जब इंटरचेंज किया 20 रुपीज का, तो वो हुआ 1880, और 9x प्लस 8y और अपॉन कितना आना था 100 भी तो आना है, ठीक है।
जैसे इसका 100 आया तो अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 9x प्लस 8y इज इक्वल 18, ये लिख लेते हैं 9x प्लस 8y, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1,888 1 2 3, ठीक है। 1,888 उसके आगे 3 टाइम्स 0, ठीक है। अब उसके बाद अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब कुछ बच्चे इसको लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई लगाएगा एलिमिनेशन मेथड। 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186,000 और 188,000, पर इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करोगे कैसे? एक इसको और इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो एक और मेथड भी होता है, एक तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन है, एक होता है कि इनको बड़ी जो टर्म्स है इनको एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो हम वो वाला करेंगे। उसकी मैंने शॉर्ट भी डाली है, अगर नहीं समझ आएगा तो वहां से भी देख लेना, पर अब मैं करवा ही रहा हूँ इधर से तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्या इक्वेशन है पहली, 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186,000 और 9x प्लस 8y, ठीक है, ये आ गया 188,000, ठीक है। अब एक बार मैंने बोला इसको ऐड करना, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना। जब ऐड किया इसको तो आया 17x प्लस 17y इज इक्वल टू 3 0 का 3 0 आ गया, 1 2 3, चलो आगे, ठीक है। 8 6 14 1 कैरी, 8 8 16 17 1 कैरी 3 3 7 4 000, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 17 कॉमन ले लिया, इधर क्या आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 374 000, ठीक है। अब x प्लस वाई, ध्यान से समझना, x प्लस वाई 374 000 अपॉन 17, ठीक है। अब x प्लस वाई को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब कैसे करना है, 17 1 17 17 2 34, ठीक है। 3 बचा 34, फिर 2 बचा, ठीक है, और आगे आ गया 000। अब देखो हुई छोटी, एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट करना। इसमें से 9x में से 8x निकाला x, 8y में से 9y निकाला माइनस y, 18 इसमें से इसको माइनस किया, 3 0 का तो 3 0 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो 1 2 3 भाई साहब, ठीक है। 8 में से 6 निकाले 2, ठीक है। 8 में 6 निकाले तो 8 8 0, ये हो गया खत्म। एक बार अब इसको ऐड, बस हो गया सिंपल। अब एडिंग करो, y से y कट जाएगा, x x कितना आ जाएगा 2x, तो बस इसको ऐड कर दो, खत्म। एडिंग किया, अब छोटी होगी इक्वेशन, इसको डाल लो थर्ड, पीछे 1 2 माना था, इसको ऐड कर लो थर्ड फोर्थ को, x x हो गया 2x, और इसको ऐड कर लिया, 3 0 के 3 0 आ गए, 1 2 3 0, 2 2 आ गया 4 जी, ये आ गया 2, x आ गया 2 से कर लो जी डिवाइड, ठीक है। 2 आ गया, ठीक है, तो कितना आ गया 12, 3 0, x निकल गया, ठीक है। अब बस y की वैल्यू भी निकाल लेना। कैसा लगा क्वेश्चन, इजी था टफ था? अब बस y की वैल्यू निकाल के तुम्हारा निकल जाएगा कि हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ई स्कीम, x और y तुम्हारा निकल जाएगा, इन्वेस्ट ए में कितना था और उसमें कितना था, ठीक है। तो कितना कितना मनी उसने इन्वेस्ट किया था, इसमें लिखना रुपीज लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो y भी निकाल लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तुम्हारा 8.3 का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने डाला है डे 1 या डे 2 में डाला है। ये वाली भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने डाला नहीं है, पर अगर डाउट होएगा, नहीं आता होएगा तो मैसेज कर देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। ये वाला वही है, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ रेशियो निकालनी है, तो रेशियो निकालनी है k रेशियो 1, और विच इज द y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी, तो x कोऑर्डिनेट को 0 के बराबर कर देना। ये तुम्हारा बुक का ही है, 1/√5 इज इरेशनल नंबर। ये सरफेस एरिया का रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम, ठीक है। ये वाला कर लिया, और विजय वाला भी कर लिया तुमने, ठीक है। और ये वाला जो एग्जैक्टली 2 हेड्स वाला कर लिया तुमने। एक मैंने तुम्हें डे 2 में सम वाला 4 वाला भी करवाया था। अब ये क्या, 2 डाइस फेंके, determine the probability that the difference of the two number is 2। चलो ये करवा ही देता हूँ, ओरली देख ले एक बार से कैसे करना है। पहला नंबर आएगा 1 3, डिफरेंस 2 है, ठीक है। दूसरा नंबर 4 क्या बोलते हैं 4 2 2 4, उल्टा कर लो 3 1, ठीक है। 6 4 4 6, तो निकल के कितने आगे तुम्हारे नंबर, 6 नंबर आगे। तो 6 नंबर आगे तो 6/36, तो 1/6, ठीक है बच्चों। तो क्या, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये 4 जो मैंने बनाई है वीडियोस, इनको अच्छे से कर लेना, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, बड़ी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं अभी डे 5 में जो अब बचे हैं तुम्हारे सरफेस एरिया के थोड़े कम क्वेश्चन हुए हैं,
ट्राइंगल्स के और एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री। उस वीडियो में सिर्फ मैं यही क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है, इन तीनों चैप्टरों के। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।